हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 16 जुलाई है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एलटी ग्रेड के लिए फ़िलहाल जो 60 नोटिस है जारी कर दी गई है। यहाँ पर दोस्तों इस बार जीव विज्ञान के लिए भी पद रहेगा, क्योंकि हाल ही में जो अप्रैल के महीने में एक नई नियमावली जारी की गई है उसमें जीव विज्ञान के बारे में भी उल्लेख है। यहाँ पर आप देख पाएंगे तो पैरा 5 में जीव विज्ञान के बारे में लिखा गया है। एलिजिबिलिटी ये रखी गई है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या फिर मानित विश्वविद्यालय संस्था से विषयों के रूप में जंतु विज्ञान, जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान, बॉटनी के साथ स्नातक होना चाहिए। तो ऐसे जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीएससी किया हुआ है जूलॉजी बॉटनी से, वो लोग एलिजिबल रहेंगे और साथ ही साथ उनका बीएड भी होना चाहिए। तो जीव विज्ञान यह एलटी ग्रेड में तो है, लेकिन टीजीटी में फ़िलहाल जीव विज्ञान का जिक्र नहीं किया गया है और टीजीटी में जीव विज्ञान को शामिल करने के लिए फ़िलहाल जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रयासरत हैं। कई बार ऐसा हुआ कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में अभ्यर्थियों ने ज्ञापन दिए हैं, लेकिन अभी तक टीजीटी में जीव विज्ञान रहेगा या फिर नहीं रहेगा, इस पर जो है अभी कुछ भी क्लियरेंस नहीं आया। और फिलहाल तो अभी जो नई नियमावली जारी हुई है यूपी टीजीटी की, उसमें जीव विज्ञान को एज ए सब्जेक्ट शामिल नहीं किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई अभ्यर्थी जूलॉजी बॉटनी से स्नातक किया हुआ है तो वह किस विषय के सापेक्ष आवेदन करेगा, यह टीजीटी के नई नियमावली में स्पष्ट ही नहीं है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर वाले जो हैं वो बिना बीएड के भी इस बार आवेदन कर पाएंगे। और जैसा कि जो नई नियमावली है ये आपके सामने है और इसमें ये कहा जा रहा है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बीटेक किया हुआ है या फिर जिनका ए लेवल है, तो ऐसे अभ्यर्थी जो हैं वो कंप्यूटर के लिए एलिजिबल रहेंगे। और अगर उन्होंने बीएड किया हुआ है तो बीएड एज ए अधिमानी अर्हता के रूप में रखा गया है, कंपलसरी नहीं है। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से बीटेक या फिर बीई कंप्यूटर साइंस, अब यहाँ पर देखेंगे आप ना तो कंप्यूटर साइंस, लेकिन कंप्यूटर साइंस के इक्विवेलेंट ही आईटी भी माना गया है। और कई जगहों पर आप देखेंगे तो जैसे कि हाल ही में जो सर्वोदय विद्यालय वाला विज्ञापन आया था, तो सर्वोदय विद्यालय वाले में भी ऐसा था कि वहाँ पर भी कंप्यूटर के टीचर रखे गए थे, तो वहाँ पर कंप्यूटर साइंस या आईटी रखा गया था। लेकिन यहाँ जो मूल यहाँ पर नई नियमावली आई है इसमें आईटी नहीं लिखा गया है, तो आईटी से जो लोग किए हुए हैं बीटेक, उनके लिए थोड़ा सा ना कन्फ्यूज़न यहाँ पर हो रहा है। फ़िलहाल यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी रखी गई है कंप्यूटर के शिक्षक के लिए एलटी ग्रेड में, ये है कि उनका बीई या बीटेक हो कंप्यूटर विज्ञान से, या फिर कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक होना चाहिए, या फिर नीलिट से उनका ए लेवल पूरा होना चाहिए और साथ ही साथ उनका स्नातक भी होना चाहिए, या फिर कह रहे हैं कि बीटेक कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक और एमसीए कंप्यूटर विज्ञान स्नातकोत्तर। और रही बात ये, यहाँ पर आप देखेंगे तो बीएड को यहाँ पर अधिमानी अर्हता के तौर पर रखा गया है। अब ये जो पूरा जो नई नियमावली है इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और अगर इस नियमावली को आप पुनः देखना चाहते हैं जिसमें सभी विषयों के लिए जो योग्यता तय की गई है, सारी चीज़ें हमने पहले से ही क्लियर कर रखी हैं, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये दो बातें हो गई एलटी ग्रेड के बारे में। आवेदन तो आपके अभी 28 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि चलेंगे 28 अगस्त तक। लेकिन पहले आप लोग अपना जो ओटीआर है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसको आप लोग पूरा कर लें। और एक बात और भी कि अगर पहले आप अपना ओटीआर कर चुके हैं तो दोबारा से आपको ओटीआर करने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो ओटीआर नंबर है सेम वही काम करेगा। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुरादाबाद, यहाँ पर आप देखेंगे प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। मुरादाबाद में कुल 9 केजीबीवी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पर जो पूर्णकालिक शिक्षिकाएँ होंगी उनको 24,200 रुपये मिलेगा, 24,200 रुपये मिलेगा मंथली। अंशकालिक शिक्षिकाओं को लगभग यहाँ पर देखेंगे तो 10,780 रुपये मिलेंगे और उर्दू शिक्षकों को मिलेगा 14,520 रुपये। क्लर्क के लिए कुल 12,100 रुपये है, रसोइया को 7,950 रुपये, सहायक रसोइया को 5,693 रुपये, चपरासी को 6,325 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे। तो फिलहाल ये जो नोटिफिकेशन है जारी किया गया है पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए, ध्यान दीजिएगा इस विज्ञापन के सापेक्ष केवल फीमेल कैंडिडेट महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं
और लास्ट डेट इसकी 2 अगस्त है। आपको ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है, आपको यहाँ पर फॉर्म दिया गया है। ये फार्म आपको स्टडी विद ज्ञान प्रकाश टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, पूरा विज्ञापन मिल जाएगा। तो ये फार्म आप चाहें तो हैंड रिटन साफ साफ या फिर इसको टाइप करवा के आप इसमें पूरी डिटेल भर के आपको जो है भेजना है इस प्रकार से, पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट से, कि वो 2 अगस्त 2025 तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुरादाबाद में पहुंच जाए। ठीक है। और यहाँ पर कोई परीक्षा नहीं होनी है, यहाँ पर डायरेक्ट जो आपका हाई स्कूल, इंटर, स्नातक और आपका बीएड है और जो आपका वेटेज है, यानी कि अगर आपने कस्तूरबा गांधी में पढ़ाया हुआ है तो आपको वेटेज मिलेगा। पूर्ण अध्यापन वर्ष के लिए 2 अंक आपको मिलेंगे, अधिकतम 30 अंक तक आपको वेटेज में मिलेगा। तो इस आधार पर आपको बुलाया जाएगा। ठीक है। तो हाई स्कूल का जो आपका कुल परसेंट है उसका 10%, जैसे कि मान लेते हैं कि 60% है तो 6 नंबर। इसी प्रकार से इंटरमीडिएट का 10%, स्नातक का 20%, बीएड का 30% और भारांक आपका हर साल के लिए 2 नंबर। तो इस आधार पर आपकी जो मेरिट है वह तय करके आपको जो है नियुक्ति दी जाएगी। उम्र सीमा 25 से 45 साल होनी चाहिए। और रही बात एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पर बीएड मांगा गया है, प्लस आपसे कहा गया है कि जो आपका टीईटी या फिर यूपी टीईटी का पेपर 2 पास किया होगा आपने, ये आपके लिए कंपलसरी है। विज्ञान के लिए आप देखेंगे तो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। गणित के लिए पीसीएम वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक, और भाषा के लिए जिसमें हिंदी और संस्कृत है तो हिंदी एवं संस्कृत से प्रशिक्षित स्नातक। और यहाँ पर देखो सभी में ना टीईटी का पेपर 2 मांगा गया है। अंग्रेजी में भी वही है कि अंग्रेजी विषय से प्रशिक्षित स्नातक, और बाकी आप कंप्यूटर के लिए अगर आवेदन कर रहे हैं तो प्रशिक्षित स्नातक के साथ पीजीडीसीए, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस या फिर स्नातक सहित डोएक या समकक्ष संस्था से ओ लेवल या फिर ए लेवल डिप्लोमा हो, तो यहाँ पर आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है। रही बात ये कि नोटिफिकेशन आपको कहाँ पर मिलेगा, तो मुरादाबाद की जो ऑफिशियल वेबसाइट है मुरादाबाद एनआईसी, वहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। या फिर डायरेक्टली अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर आ सकते हैं, आपको पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आज के अखबारों में एलटी ग्रेड के 7466 पदों के सापेक्ष भर्ती के बारे में उल्लेख किया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। हालांकि इसकी जो शॉर्ट नोटिस थी वो कल के अखबारों में प्रकाशित हुई थी, और फिलहाल ऑनलाइन आवेदन 28 जुलाई से स्टार्ट होंगे। और उम्र सीमा है 21 से 40 साल। लेकिन अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या फिर उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारी हैं या फिर दिव्यांग हैं तो फिर आपको यहाँ पर उम्र सीमा में छूट भी अनुमन्य है। सिर्फ महिला के आधार पर उम्र में कोई छूट प्रदान नहीं की गई है। मतलब कई बार लोगों ने पूछा कि महिलाओं को क्या कोई छूट है, तो बिहार में तो मिलती है छूट, लेकिन यूपी में सिर्फ महिला के आधार पर कोई छूट नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो आवेदन है स्टार्ट हो रहे हैं 28 तारीख से। और इस बार की जो परीक्षा हो रही है वो प्री और मेंस के आधार पर होगी। माना ये जा रहा है कि प्री की जो परीक्षा होगी वो ऑब्जेक्टिव होगी, मेंस की परीक्षा जो है वह जीआईसी प्रवक्ता की तरह डिस्क्रिप्टिव रहेगी। और डिस्क्रिप्टिव परीक्षा में आपका विषय भी रहेगा, लेकिन हिंदी का व्याकरण और हिंदी से संबंधित जो निबंध होता है ये लिखना पड़ेगा। मतलब 100 नंबर की हिंदी रहेगी जिसमें व्याकरण और निबंध रहेगा। बाकी जो रहेगा उसमें आपके विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि डिटेल में मैंने आपको एलटी ग्रेड का जो सिलेबस है वो कल एक वीडियो के माध्यम से बताया था। अगर आप चाहें तो वीडियो वॉच कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में दे दिया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यूजी प्रवेश के लिए आज से पंजीकरण स्टार्ट हो रहे हैं, और आज 16 तारीख है तो पंजीकरण स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन आवेदन वही लोग कर पाएंगे जो लोग CUET 2025 में शामिल हुए थे। ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि CUET 2025 में शामिल होने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो लोग ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए यूजी में पंजीकरण कर पाएंगे। और बाकी जो न्यूज़ है आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए 5 अगस्त तक पंजीकरण। तो यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में पंजीकरण की लास्ट डेट 5 अगस्त है। तो इसके बाद सभी संस्थानों के प्रधानाचार्य 10 अगस्त तक प्राप्त शुल्क को चालान के माध्यम से कोषागार में जमा कराएंगे। वहीं 16 अगस्त रात 12 बजे तक संस्थान के प्रधान को कोषागार में जमा किए गए परीक्षा शुल्क की रिपोर्ट परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड करनी पड़ेगी। 16 अगस्त के बाद यदि किसी भी
विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क जमा होता है तो उस पर 100 रुपये का विलम्ब शुल्क देना पड़ेगा, लेट पेमेंट देना पड़ेगा। संस्थान किसी भी छात्र का विलम्ब शुल्क के साथ परीक्षा शुल्क और शैक्षिक विवरण 20 अगस्त तक परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कर सकता है। इसके बाद 21 अगस्त से 31 अगस्त तक चेकलिस्ट के माध्यम से छात्र अपने विवरण जैसे कि नाम, माता पिता का नाम, विषय, फ़ोटो आदि को चेक कर सकते हैं और 1 सितंबर से 10 सितंबर तक विद्यालय के माध्यम से उसमें सुधार करा सकते हैं। हालांकि इस दौरान नए आवेदन मान्य नहीं होंगे। तो सारी जानकारी है यूपी बोर्ड की परीक्षा के बारे में, फॉर्म फिलिंग यानी कि यूपी बोर्ड का जो फॉर्म है उसके भरने के बारे में यहाँ पर सारी जानकारी प्रोवाइड की गई है। हाँ, कक्षा 9 और 11 में पंजीकरण को पेन की जो अनिवार्यता थी उसको समाप्त कर दिया गया है। पेन मतलब होता है परमानेंट एजुकेशन नंबर, तो अब इसको जो है वैकल्पिक कर दिया गया है। पहले पेन अनिवार्य था जिससे बड़ी संख्या में विद्यार्थियों का जो पंजीकरण था वो अटक रहा था। तो फिलहाल अब यहाँ पर पेन जो है वो अब अनिवार्य नहीं है। पेन मतलब कलम नहीं, पेन एक नंबर होता है जैसे कि आपका आधार नंबर है उसी प्रकार से। तो परमानेंट एजुकेशन नंबर उसे कहा जाता है, जिसमें मान लेते हैं यह आपका एजुकेशनल आधार ही है, जिसमें आपके बारे में पूरी जानकारी होती है कि आपने कब पढ़ाई की, कहाँ पढ़ाई की, क्या पढ़ाई की, ठीक है, कौन सी परीक्षा कब पास की है, सारी जानकारी उसमें उपलब्ध रहती है। तो इसी के साथ एनसीईआरटी ने 8वीं कक्षा के लिए लॉन्च की नई पाठ्यपुस्तक। तो नई किताब में भारतीय वैज्ञानिक ज्ञान, आधुनिक विज्ञान और अब तक की कई खोजों को लेकर एक सेक्शन जोड़ा गया है। तो दोस्तों आज के अखबार में यही सारी चीज़ें हैं। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपके मन में अगर कोई सवाल आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।